नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। चंडीगढ़ में आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। आज की बैठक में हरियाणा के आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री बजट को लेकर बातचीत करेंगे। केंद्रीय बजट में हरियाणा को क्या कुछ मिला है, इस पर भी आज की बैठक में मंथन हो सकता है। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विजय, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? देखिए 11 बजे बैठक शुरू होगी और सभी मंत्री जो है वो बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रधान सचिव संजीव कौशल भी बैठक में पहुंचेंगे और बैठक की जो शुरुआती जानकारी मिल पाई है उसके तहत जो अभी इस महीने के अंत तक हरियाणा का बजट है, बजट सत्र शुरू होगा विधानसभा में। फरवरी के आखिरी हफ्ते में बजट सत्र शुरू हो सकता है या मार्च के पहले हफ्ते में, तो उसकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और कितने दिन का सत्र होगा ये भी तय किया जा सकता है। और उसके अलावा जो आम बजट पेश किया गया है कल वित्त मंत्री की ओर से, उस बजट को लेकर मंथन हो सकता है कि इस बजट में हरियाणा को क्या कुछ मिला है, क्या कुछ हरियाणा को आगे योजनाएं शुरू होंगी हरियाणा के लिए, क्या कुछ हरियाणा की झोली में आया है। तो इन सब बातों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो हरियाणा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान जो है वो इस बैठक में हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 7 लाख तक इनकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मिडिल क्लास के लिए राहत मानी जा रही है। वहीं बजट को लेकर हरियाणा के सीएम और डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृतकाल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकर दाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है, ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि उनने कमेरे वर्ग को जो इनकम टैक्स का लेवल 5 लाख से 7 लाख किया है नो टैक्स स्लैब में, उसमें माध्यमिक वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ हमारा एक सपना था जिसको हम प्रदेश में आगे लेकर चल रहे थे, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का। आज केंद्र बजट में ये अनाउंसमेंट हुई है कि देश के तमाम गांवों में अब डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। बहुत बड़ी शिक्षा के लिए एक अचीवमेंट होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बजट 2023-24 की जमकर सराहना की है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने भी बजट को अच्छा बताया है। ना ये चुनावी बजट है, ना ये राजनीतिक बजट है। ये देश के उज्जवल भविष्य का और समृद्ध भारत का बजट है। आने वाले 25 सालों में देश दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बने, अमेरिका को भी पीछे छोड़कर। ये उस विकसित भारत का बजट है। इसमें उस विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। बहुत मॉडरेट, बहुत अच्छा बजट आया है, बहुत बैलेंस्ड बजट है। आम जो मिडिल क्लास है उसको बहुत सामने रखे गया कि पहली बार जो एक सबसे बड़ी हमारा देश की जो ग्रोथ बढ़ेगी कि इनकम टैक्स में एक 7 लाख का स्लैब दिया गया है, जिसमें सर्विसेज वालों को, बहुत लोग हैं जो सर्विसेज में, मेरे ख्याल में देश का 18-20% लोग सर्विसेज में है, टैक्स देने लगेंगे। आम आदमी ये समझेगा कि 7 लाख रुपए बच रहा है। हर आदमी एक आदत बना देगा कि टैक्स देना। जब टैक्स नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी इकोनॉमी और ज़्यादा मजबूत होगी। दूसरा, इस बजट में किसानों का बहुत ध्यान रखा गया है कि 20 लाख करोड़ रुपया
उनके कृषि बढ़ावा देने के लिए उसे एज लोन फार्मर्स को दिया जा रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा कोई पावर सेक्टर में न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो एक पूरी दुनिया के एक मॉडरेट नया एक एग्जाम्पलरी हो गया, उसमें 20,700 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान रखा गया है। रेलवेज में भी कोई ज़्यादा फेयरवेयर नहीं बढ़ाया गया। मतलब हर इलाके से बहुत अच्छा लोगों को एक चाहता बजट आया है। केंद्र सरकार के आम बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बजट आम लोगों को राहत देने वाला नहीं है, बल्कि इससे बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद पर सब्सिडी कम कर दी गई है, किसान निधि का बजट कम किया गया है, मनरेगा का बजट कम किया गया है, स्वास्थ्य शिक्षा का बजट कम है, क्योंकि शिक्षा पर बजट का 6% और स्वास्थ्य पर 3% होना चाहिए। टैक्स में रिबेट दी है इन्होंने, 5 से 7 लाख रुपए किया है, लेकिन ये जो बजट दिया है ये महंगाई को बढ़ाएगा और बेरोजगारी पे रोक करने का कोई कदम नहीं उठा। किसान के लिए और ज़्यादा तकलीफ होगी, खाद का भाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को कोई राहत मिलने वाला बजट नहीं है। कर्जा और बढ़ने का काम किया है, जिसमें कर्जा जो है 10 लाख करोड़ से ज़्यादा, तो ये 6 लाख करोड़, जो 6,12,000 करोड़ जो ब्याज और कर्जा देते थे, अब वो बढ़ के 10 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार से इसमें दिक्कत वाली बात होगी। लंबे समय से जो किसान यहाँ बैठे रहे, MSP की मांग करते रहे, उसके बाद में भी कभी कोई चर्चा नहीं की। बस मेरा तो सवाल ये है कि हरियाणा को क्या मिला है इस बजट में। हरियाणा में कोई इस बजट में कोई हरियाणा को लाभ नहीं है। कोई भी जो अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे कि हरियाणा को राहत दें, कोई ऐसी राहत हरियाणा को नहीं। जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया, तो हरियाणा को तो कोई, हरियाणा की तो कोई चर्चा ही नहीं, हरियाणा को तो कोई लाभ ही नहीं हुआ इससे कोई भी उसमें। अब इन्होंने हर उसमें कटौती की है, चाहे वो खाद की सब्सिडी हो, चाहे मनरेगा हो, जो कि गरीब आदमी किसान से कनेक्टेड है। और इसी प्रकार से उन्होंने कहीं भी, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, स्वास्थ्य योजना हो, FCI को कटौती की है, जैसे मैं बताता हूँ